हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र रेडकर आपके लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण सेट लेके आया हूं, जो आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे एसएससी जीडी, उसके बाद जो क्या अग्निवीर, अभी हाल फिलहाल में आपका एएलपी का वैकेंसी आने वाला है, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद जो अभी जो फिलहाल दे दिया आपका आरपीएफ का, क्या दे दिया आपका आरपीएफ का। सभी एग्जाम में जो आपको बहुत लाभदायक साबित होगा। इसमें जो है आपका सब जो है क्वेश्चन जो आप एक नए पैटर्न का है आपका, देखिएगा तो आपको लगेगा कि नए पैटर्न यहाँ से हम कुछ सीखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका क्वेश्चन है फर्स्ट कि सीरीज का है, क्या आपका सीरीज का क्वेश्चन था। सीरीज का क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से दिमाग लगाइए कि एग्जामिनर जो आपको विकेट गिराने की कोशिश करता है कि लड़का का कैसे विकेट गिर जाए, लेकिन आपको विकेट गिराने में नहीं दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा क्या है आपका 61 को जो है हम क्या लिख सकते हैं 16 लिखा जा सकता है। देखिए तो 16 लिखा जा सकता है। 52 को क्या लिख सकते हैं 25, 63 को 36 लिख सकते हैं, 94 को जो 49 लिखा जा सकता है, 46 को जो आपका 64 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए, तो अगर इसको 4 के स्क्वायर लिखा जाए, इसको 5 के, इसको 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आगे जो होगा आपका क्या होगा आपका 9 के स्क्वायर यानी 81 होगा। क्या होगा 81। लेकिन जो है वहाँ ऊपर जो भरना है ध्यान दीजिएगा, इसको उलट के ना भरना है, क्या भरना है उलट के भरना है। क्या होगा आपका 18। देखिएगा ध्यान से कि ऑप्शन नंबर ए में क्या आपका 81, तो 81 मार के नहीं निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या, किस चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो गाइड्स लिखा है इसको जो आप डबल एस कर लेंगे, क्या कर लेंगे डबल एस। यदि लग्जर को जो है कूट भाषा में 30 लिखा जाए तो गाइड्स को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आप कभी कभी जो होता है जोड़ के जो है आपका दे देगा, यहाँ जो जोड़ के जो अंक कंप्लीट करेगा, और जो है आपका बनाने का बहुत सारा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। तो आप जो है कम से कम बनाने का जो है कम से कम समय बनाने का जो है दिमाग लगाइए, कैसे जो एग्जामिनर सोचा होगा। यहाँ पे जो है अंक के हिसाब से सोचा जाता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंक जो हम क्या करें जो उसके नज़दीक में पहुँच जाए, ठीक है। सीरीज ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है 5 अंक है। कितना आपका अंक है 5 अंक है। अगर मान लीजिए 5 को जो 1 अंक बढ़ा के किया होगा कहीं गुना, तो 6 से कर दिया गया तो 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आपका गाइड्स है यानी 3 3 6, तो इसमें भी 1 अंक हम बढ़ा के यानी 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 42, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या में है आपका बी में है। कितना नंबर ऑप्शन में है बी नंबर में। तीसरा क्वेश्चन आपका कि लेखक अनुपात कलम, क्या आपका लेखक अनुपात कलम, लेखक अनुपात जो आपका कलम है, लेखक अनुपात कलम समानुपात होवाट क्या होगा। पहला ऑप्शन में सुई दर्जी है। ध्यान दीजिएगा कि अगर लेखक जो है कलम से लिखता है, किस चीज से लिखता है कलम से लिखता है, उसी के सेंस में आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो ये पहला ऑप्शन में सुई दर्जी, अगर इस तरफ ध्यान दीजिएगा दर्जी अनुपात सुई रहता तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाता, लेकिन जो है सुई अनुपात दर्जी है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कलाकार अनुपात क्या आपका बरस, तो कलाकार कची से काम करता है, ध्यान दीजिएगा बरस से काम करता है। दूसरा ही ऑप्शन में आपको पता चल गया होगा कि कलाकार कची से काम करता है, आपका बरस से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन घड़ी का क्वेश्चन है। क्या आपका घड़ी का क्वेश्चन है। कि एक घड़ी में 7:30 हो रहा है, समय दिखा रहा है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो घंटा की सुई किस दिशा में होगी। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं, बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि आप घड़ी जानते होंगे बनाना कि ऊपर जो होता है 12, उसके बाद 6, 3 और 9 होता है। क्या बोला है 7:30, तब मिनट का सुई कहीं यहाँ होगा, मिनट की सुई यहाँ होगा, यहाँ पे कहीं मिनट की सुई होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तब मिनट की सुई वेस्ट में है। क्या आपका वेस्ट में है, तो जब वेस्ट के सामने क्या होता है आपका ईस्ट होता है। क्या होता है आपका ईस्ट होता है। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है। जब यहाँ क्या आपका वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा NE, उसके बाद एन यहाँ लिख दिए। एन के क्लॉकवाइज में क्या होता है आपका ईस्ट होता है, और एन के सामने जो होता है क्या होता है आपका साउथ होता है। तो आप कहिएगा सर ये आप लिख कैसे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऊपर जो आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं में ईस्ट और बाएं में वेस्ट होता है। ईस्ट जो है हमेशा जो ध्यान दीजिएगा एन का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट।
इनके क्लॉकवाइज में ईस्ट होता है, क्या होता है आपका, इनके क्लॉकवाइज में ईस्ट होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा आपका ईस्ट लिखा। तो आपसे पूछा था 7 बजे, ध्यान दीजिए कि घंटा की सुई किस दिशा में होगा, तो अगर 7:30 हुआ है तो घंटा 6 से कहीं आगे बढ़ेगा ना, तो कौन दिशा है आपका, ध्यान दीजिए, कहीं यहाँ मान लीजिए 7 बजेगा और यहाँ 8 बजेगा, तब तो 7 और 8 बजे भी पूछता, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा आपका उत्तर और पश्चिम दिशा, यानी नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन है, क्या आपका एज का क्वेश्चन है कि अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात है, 4:3 का अनुपात है। 6 वर्ष बाद अरुण 26 वर्ष की होगी तो दीपक की आयु क्या होगी। तब मान लीजिए कि बोला कि अरुण जो है 6 वर्ष बाद 26 के होगा, 6 वर्ष बाद के 26 के होगा, तो अभी वर्तमान में जो है कितना है, तो वही 6 वर्ष में घटाना होगा वर्तमान आने के लिए। इसका मतलब जो है अरुण जो है वर्तमान में कितना वर्ष का होगा, 26 में से 6 घटा दीजिएगा तो वही ना वर्तमान में 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। जो रेशियो में कितना दिया है अरुण का, दिया आपका 4, यानी 4x का वैल्यू कितना है आपका 20, x का वैल्यू कितना आपका 5 हो जाएगा। तो पूछा किसकी आयु, दीपक की आयु। अगर मान लीजिए रेशियो में कुछ न बोले तो वो समझ लेना है एज में कि वो वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, कैसे मानना है आपको, वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। तो आप x का वैल्यू जो है 5 निकाले हैं, तो आपसे पूछा था किसका वैल्यू, दीपक का, यानी दीपक का कितना दिया है रेशियो 3 दिया है, तो 5 या कितना हो जाएगा आपका 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। इसका मैं एकदम क्या कहते हैं 2 से 4 सेकंड में मौखिक भी आप बना सकते हैं अगर चाहे मेरी मेथड हो तो। अगर बाएं बाएं रहे, क्या रहे, बाएं बाएं रहे, तब बाएं बाएं को हमेशा जो है घटा देना है, राइट राइट को हमेशा घटा देना। क्यों, क्योंकि जो है बाएं बाएं एक ही जाति का है, क्या आपका एक ही जाति का है, राइट राइट एक ही जाति का है। तो एक जाति में जो है हमेशा क्या होता है, कभी बैर नहीं होता, तो इसीलिए क्या करेंगे उसको घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा शुरू में जो ध्यान दीजिएगा क्या दिया आपका, अगर शुरू में जो अगर बाएं दे या दाएं दे तो उसी को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 17 लेफ्ट दिया, उसके बाद क्या दिया 7 लेफ्ट दिया, दोनों क्या आपका सेम है, तो क्या करें ये भी जाति एक और ये भी जाति एक, यानी यहाँ भी लेफ्ट और वहाँ भी लेफ्ट, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 में से 7 गया कितना आपका 10 L। आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपको बाएं तरफ से ही मालूम है, किधर से मालूम है, बाएं तरफ से मालूम है, तो 10वां अक्षर आपका क्या होगा बाएं तरफ से आपका जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसको जो है 2 से 4 सेकंड में आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम उस ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि जिस ऑप्शन में भाग का यूज हुआ होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन हम उसको ध्यान देंगे जिस ऑप्शन में क्या होगा आपका भाग का यूज हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए कि एक जो है ऑप्शन जो है प्रथम और एक जो है आपका तीसरा ऑप्शन में भाग का यूज है, किसमें आपका एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, तो यही दोनों को पहले हम चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए ए को चेक करते हैं तो बोला है कि माइनस के जगह पे भाग और भाग के जगह पे क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तब 5 के 5 लिख दीजिए, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं करना है 5 लिख दीजिए। उसके बाद गुना को गुने सॉरी क्या आपका 3 है, गुना का गुना ही लिख देना है, क्या लिखना है 8, माइनस के जगह पे क्या लिखना है आपको भाग लिखना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 12, आप भाग के जगह पे क्या लिखना है माइनस लिखना है, कितना लिखेगा आपका 4 लिखिएगा, क्या बराबर 3 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 5 आप प्लस 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24, आप भागे 12 आप माइनस कितना आपका 4। तो ध्यान दीजिए ये हो गया 5 8 3 24, उसके बाद हो गया आपका 8 3 24, अब भागे जो है कितना 12 अब माइनस के 4, 12 दूनी 24 काटिएगा तब 5 और 2 7, 7 में से 4 का कितना आपका 3, यानी आपका जो है ध्यान दीजिए हमने जो बताया था कॉन्सेप्ट कि कभी भी वैसा ऑप्शन को चूज करना है जिसमें भाग का यूज हो। तो एक ऑप्शन था ए और एक ऑप्शन क्या था आपका सी, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया तो क्या आपका 3 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब आंसर हो गया क्या मेरा ए नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका फिर से सीरीज का, क्या आपका सीरीज का क्वेश्चन है कि 926
अब बीच में दिया आपका ब्रैकेट 27 818, उसके बाद 730 वाट 639 को क्या लिखेंगे, आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है, आप ध्यान दीजिए, बना के देखेंगे पहले। चलिए देखते हैं। अगर मान लिया जाए तो कभी कभी होता क्या है कि टोटल अंक को जो है जोड़ के भी दे सकता है। तो मान लीजिए 9 2 18 6 24, और इधर आ गया 8 8 16 1 17। तो यहाँ से कोई कुछ लग नहीं रहा है लॉजिक। तो अगर मान लिया जाए कि 926 में से, अगर 926 में से, थोड़ा पेन चेंज कर दें, नौ सौ 26 में से 818 घटाते हैं तो कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए, नीचे लिखिए जस्ट से हो जाएगा। 818 घटाते हैं 16 में से 8 कितना आपका 8, यहाँ बचा कितना आपका 0, 9 में से 8 क्या 1, 108 आ गया। अब जो दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए 108 को जो अगर हम 4 से भाग देंगे कि आपको 27 आ रहा है, उसी तरह इसको भी करेंगे। 703 में से 639 को आप घटाएंगे तो 13 में से 9 गया कितना आपका 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जगह आपका 6, क्या हो गया आपका 6 हो गया, इधर हो गया काट को। उसके बाद 4 से भाग दिए थे हम, क्या किए थे 4 से भाग दिए थे, कितना आ गया आपका 16, यानी बीच में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है आपका कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, चिकित्सा, महिला, उसके बाद शिक्षक, क्या आपका शिक्षक। तो कौन सा वेन डायग्राम जो आपका फुलफिल होगा, ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि चिकित्सा विभाग में जो भी अगर मान लीजिए जो डॉक्टर की तैयारी करने जाते हैं बच्चे, वो भी उनमें भी क्या होता है प्रोफेसर होता है, यानी टीचर होता है। ध्यान दीजिए, तो सब जो है टीचर होते नहीं हैं, सब तो उसमें टीचर होते नहीं हैं, लेकिन जो है कुछ तो टीचर उसमें होते हैं, कुछ टीचर होते हैं उनमें। क्या हो रहा है, चलिए आगे आपका क्या आपका चिकित्सक। अगर मान लीजिए कि इस चिकित्सक है, क्या आपका चिकित्सक, पेन ले, क्या आपका चिकित्सक महिला, उसके बाद शिक्षक। तो सब चिकित्सक तो डॉक्टर हो नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि चिकित्सक है, क्या आपका चिकित्सक है, तो कुछ चिकित्सक जो है शिक्षक भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कुछ चिकित्सक और कुछ टीचर दोनों क्या हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं। तो थोड़ा इसमें से काट दीजिए, ये क्या हो जाएंगे आपका महिला हो जाएंगे। देखिए तो ऐसा वेन डायग्राम किसमें आपका बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी को टिक लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए इनमें से आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है आपका विषम है। क्या आपका विषम है, आपका फर्स्ट ऑप्शन में जुलाई, उसके बाद नवंबर, उसके बाद मार्च, उसके बाद अगस्त। तो आप दिमाग लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए कि कौन जो है आपका विषम होगा। तो जुलाई जानते हैं, ध्यान दीजिए कि क्या होता है आपका 31 होता है, नवंबर जो होता है आपका 30 होता है, और मार्च जो होता है आपका 31, अगस्त भी क्या होता है आपका 31। ध्यान दीजिए कौन भिन्न लग रहा है आपको, नंबर हो जाएगा भिन्न, क्योंकि 31 है और बाकी सब क्या आपका 31 है। अब देखिए ये जो आपका क्या है डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि यदि उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि उत्तर पूरब, ध्यान दीजिएगा क्या बोला आपको, उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए। अगर मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर पूरब को क्या बोला है, उत्तर और पूरब, यहाँ है नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, साउथ कहा जाए। तो अगर ये साउथ है तो यहाँ क्या होगा आपका, इधर नॉर्थ हो जाएगा। देखिए तो अगर मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ ईस्ट है तो क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ से आपका दो प्रश्न पूछता है। एक अगर मान लीजिए कि उत्तर को क्या कहा जाए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, एग्जामिनर जो है आपका जो है विकेट गिरा देगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपका विकेट यहाँ गिर जाएगा। उत्तर को क्या कहा जाए, एक होता है उत्तर किसे कहा जाए, उत्तर किसे कहा जाए,
यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनता है, तो आपका क्वेश्चन में था कि उत्तर को क्या कहा जाए, तो इसमें 2 उत्तर होगा। क्या होगा आपका? 2 उत्तर होगा। अगर मान लीजिए ई नॉर्थ को लेते हैं तो मेरा आंसर है वो साउथ ईस्ट बन रहा है। अगर मान लीजिए ई नॉर्थ को लेते हैं तो क्या बन रहा है मेरा? साउथ वेस्ट बन रहा है। अगर मान लीजिए प्रश्न में क्या यूज किया गया है तो आप जो है नया वाला आंसर दीजिएगा। नया जो डायरेक्शन बना है ध्यान दीजिएगा, ई जो है आपका मैंने जो पहले पढ़ा था, ई जो पुराना डायरेक्शन, यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो आपका पुराना डायरेक्शन है, इसके सहारे जो हम डायरेक्शन बनाया है वो जो नया डायरेक्शन है, क्या आपका नया दिशा है। तो वो यहाँ पे जो क्या यूज किया था, तो हम क्या आंसर देंगे आपका? नया वाला, यानी साउथ ईस्ट मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? साउथ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। कितना नंबर? ऑप्शन ए में है। अगर मान लीजिए वही प्रश्न में किसे यूज करता, क्या यूज करता? किसे, तो उस समय जो हम पुराना वाला आंसर देते, यानी पुराना डायरेक्शन आंसर देते, तो ई वाला नॉर्थ अगर हम यूज करते हैं तो साउथ वेस्ट मेरा आंसर हो जाता है। किसे वाला में क्या हो जाता है आपका? साउथ वेस्ट हो जाता। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विषम। क्या चुनना है आपको? फिर से जो आपको विषम चुनना है कि इनमें से विषम कौन है। पहला ऑप्शन है आम, उसके बाद जामुन, उसके बाद लीची, उसके बाद अनार। आप एग्जाम में जाते हैं ध्यान दीजिएगा, तो बगल में जो है, बगल में एक आध गो अगर अनार बैठ गया तो उस पर ध्यान दे के आप अपना एग्जाम खराब कर लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम खराब कर लेते हैं। तो उस पर ध्यान न दे, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम में जो है पूरा शांति माइंड से एग्जाम दीजिए, अगल बगल ध्यान नहीं देना है। क्या आपका? आम, जामुन, लीची, उसके बाद अनार। आप देख सकते हैं कि आम में मान लीजिएगा कि एक बीज होता है, जामुन में भी एक बीज होता है, लीची में भी एक बीज होता है, लेकिन अनार में जो है अनेकों बीज होता है, जिसको हम काउंट बैठ के करें तो दिन भर लग जाएगा काउंट करने में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अनार हो जाएगा। आगे आपका निम्न शब्दों को क्रम में सजाए। निम्न शब्दों को क्रम में सजाए। निम्न शब्दों को क्रम में सजाए। कैसे क्रम में सजाए? आप एक क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, निम्न को जो है क्रम में सजाए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ जो है आपका ऑप्शन दिया नहीं गया है, सीधा जो है दे दिया है। मान लीजिए थोड़ा सा जो है लिटिल मिस्टेक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हम नहीं भी जानते हैं तो एक क्वेश्चन को बना सकते हैं ऑप्शन से, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है, मिस्टेक हो गया। ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि दिया क्या, पहला में वेतन, उसके बाद बालक, उसके बाद रोजगार, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद क्या दिया आपका? कॉलेज। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बालक होगा, जन्म लेगा तब ना कुछ होगा। क्या बालक जन्म नहीं लेगा तो क्या होगा? तब मान लीजिए सबसे पहले तो मेरा बालक हो जाएगा, यानी 2 नंबर। क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर हो जाएगा। बालक जन्म लेगा तब ना होगा जी कुछ। तो सबसे पहले तो मेरा 2 नंबर हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए बालक जन्म ले लिया, उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए सबसे पहले विद्यालय जाएगा। कहाँ जाएगा आपका? विद्यालय। उसके बाद मान लीजिए कहाँ जाएगा? विद्यालय के बाद कॉलेज होता है, तब 5 नंबर हो जाएगा। अगर कॉलेज में ध्यान दीजिएगा, कॉलेज पास है, उसके बाद जो है आप रोजगार लीजिएगा। क्या कहीं अगर मान लीजिए काम कीजिएगा तो रोजगार मिलेगा। वो रोजगार करने के बाद क्या होगा आपका? वेतन, यानी कुछ पैसा अर्जित होगा, नहीं 1 नंबर। क्या हो जाएगा आपका? 2 4 5 3 1 हो जाएगा ऑप्शन आपका। क्या हो जाएगा आपका? 2 4 5 3 1। समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इनमें कितने आयत है? इनमें कितने आयत है? तो इसका बहुत ही कॉन्सेप्ट मेरे पास एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि आयत निकालना है, क्या निकालना है आपको? आयत निकालना है, तो बहुत 2 से 4 सेकेंड में आपको मैं तरीका बताऊंगा। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले रो और कॉलम को गिनेंगे। क्या करेंगे? रो और कॉलम को गिनेंगे कितना है। तो अगर मान लीजिए 1 यहाँ, 2 3 4 और 5 भर दिए, फिर वहीं से 2 3 4, देखिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15। कितना हो गया आपका? 15। क्या हो गया आपका? 15। उसके बाद इधर गिनते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10। सॉरी ध्यान दीजिएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। उसके बाद 4 3 7 2 9 1 10। रो और कॉलम, ध्यान दीजिए क्या आपसे पूछा है? आयत। तो आयत में क्या करना है? रो और कॉलम को क्या करना है? गुना कर देना है। तो 15 दाने की कितना हो जाएगा आपका? 150। दूसरा का ऑप्शन लगता है इसमें डाल दिया गया है। क्या है आपका? दूसरा का कोई ऑप्शन डाल दिया गया है। कोई एक ऑप्शन को ध्यान दीजिए, क्या कीजिए आप यहाँ बगल में लिख लीजिए, मान लीजिए इसको काट के क्या हो जाएगा आपका? 150। कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा। रो और कॉलम को क्या करना है? जोड़ के गुना कर देना है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 4 3 7 2 9 1 10। तो 15 दाने कितना हो जाएगा आपका? 150। कोई एक ऑप्शन में सुधार लीजिए, कोई दूसरा का ऑप्शन डाला गया है।
ध्यान दीजिए, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एम एन का बेटा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एन का बेटा है तो एन पिताजी होंगे या माताजी होंगे, समझ रहे हैं। एन का बेटा है तो अगर जो आदमी बड़े होंगे वो उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटे होंगे उनको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। एन का बेटा है, क्या आपका एन का बेटा है तो एन ऊपर रहेगा, उसका बेटा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। एन का बेटा कौन है आपका, एम है। उसके बाद क्या बोला है, ओ एन का पिता है। अब पता चला कि पिता है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जो होगा मान लीजिए यहाँ होगा एम का कोई भाई बहन होगा, ध्यान दीजिए, अभी पता नहीं चला है। चलिए, तो एन जो है पता चल गया है कि क्या आपका पिता है, तो एम और ओ जो है आपका भाई बहन होगा। पी जो है एम का पिता है, पी जो है आपका ओ एन का पिता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एम एन का बेटा है, एम जो है आपका एम एन का बेटा है। उसके बाद जो है ओ एन का पिता है, ओ जो है आपका ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भाषा में दिक्कत दिया। ध्यान दीजिएगा कि एन का बेटा क्या आपका एम है। मान लीजिए एन यहाँ है तो एन का बेटा क्या हो गया आपका, नीचे हो गया, ठीक है। उसके बाद ओ जो है एन का पिता है, तो ओ जो है ओ न पिता है तो ओ को ऊपर रखिए। क्या, ओ जो पिता है एन का तो ऊपर रख देंगे। उसके बाद पी जो है पी एम का पिता है, पी एम का पिता है। तब मान लीजिए कि यहाँ जो है ई अगर माता होगी, ध्यान दीजिएगा, तब ना जो एम का पिता कौन हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, यानी कपल होगा, दोनों शादी ब्याह कर ले होगा, ठीक है। क्या आपका दोनों कपल होंगे, एम का माता हो गया एन और क्या हो गया, पी हो गया, पिता हो गया। तो एन पी से कैसे संबंधित है, एन जो है कैसे संबंधित है पी से, तो एन संबंधित है क्या है आपका, ध्यान दीजिए, पी का एन जो है क्या लगती है, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी। अगर माइनस है तो पत्नी और प्लस है तो मतलब पति होंगे। ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं कि एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला बच्चा केवल सीधी रेखा, क्या आपका सीधी रेखा खींचकर जो है वो बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला की कितनी, यानी बड़ा ABCD कितना लिख सकता है, बड़ा वाला अंग्रेजी जो है ABCD कितना लिख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में लिखना जो है बताइए संभव है क्या, बताइए 15 गो 20 गो 22 गो लेटर लिखना संभव नहीं है। दिमाग लिखिए, आप ABCD कब लिखते हैं, बचपन में लिखते हैं ना, बच्चे भी ABCD सीखे होंगे जी। ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग बनाने का एक जो है बहुत आसान तरीका, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप जो दिया है कोड भाषा उसको हमेशा नीचे लिखिएगा। बीरबल BIRBAL बीरबल को कूट भाषा में क्या लिखा है, RIB, उसके बाद है LAB। ऐसे लिखने से होता क्या है कि किया क्या है एग्जामिनर आपको दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए 6 लेटर है और 3 पे बांटते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ किया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिएगा। तो डीजल को क्या करना है, डीजल को क्या लिखेंगे, DIESEL, क्या हो गया आपका डीजल। ध्यान दीजिए, इसको भी उलट देंगे, ई वाला ई को इधर ले आएंगे और डी को इधर ले आएंगे, आई जैसे के तसरा जाएगा, एस को इधर लिख देना है, एल को इस साइड, आई को इस साइड। ध्यान दीजिए, EIDLES आपका किस ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, EID इसमें तो है EIDLES, क्या लिखना है आपका, LES, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या आपका 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वें और राकेश जो आपका नीचे से जो है 12वें स्थान पे, राकेश और संजय के बीच में जो है कितने छात्र हैं। इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, दो तरीका से प्रश्न पूछेगा, 2 टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि टोटल आपको दिया कितना है, 48, टोटल कितना दिया आपको 48, तो 48 लिख लेंगे। उसके बाद जो ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड से ऊपर से कितना दिया है, 19 दिया है और नीचे से कितना दिया है, 12 दिया है। अगर मान लीजिए कि इसमें ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग होता क्या, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए टोटल जो है बड़ा है, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट प्लस राइट, यानी दोनों साइड को जोड़ने के बाद
तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट घटा देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही दोनों साइड जोड़ने के बाद टोटल से ज़्यादा आ जाए, क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो उस समय जो है घटाने के बाद 2 और घटाएंगे, घटाने के बाद जो है 2 और घटाएंगे, क्या हो गया 19 और 2 21 और 10 31, 48 में से 31 जा कितना हो जाएगा आपका, 8 में से गया 7, 4 में से 3 गया 1, कितना हो जाएगा आपका 17, क्या हो गया आपका 17। यहाँ तो आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यही लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद जो टोटल से ज़्यादा हो जाता तो उस समय क्या करते आप, उस समय जो है ना ये घटाने के बाद 2 और घटा के तब आंसर देते। ठीक है, चलिए आगे। ये आपका जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कथन में दिया है कि क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए। क्या शिक्षकों को, फिर से क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद तर्क में दिया है, सॉरी क्या आपका तर्क में है, हाँ इससे शिक्षकों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। क्या आप ध्यान दीजिएगा कि आपके स्टेटमेंट यानी कथन में जो है आय ऊ का चर्चा किया है, पैसा कौड़ी का चर्चा किया है कि नहीं है चीज़। अगर मान लीजिए कि कथन से हटके चर्चा किया है तो उसको आपको गलत कर देना है। क्या आय का चर्चा इसमें है ही नहीं और इसमें जो है चर्चा कर दिया है तर्क में, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नहीं इससे विद्यालय में पढ़ाने की गुणवत्ता में कमी आएगी। क्या बताइए, अगर मान लीजिए अगर कोई अगर अलग कहीं पढ़ा रहा है होम ट्यूशन, अगर गवर्नमेंट जॉब भी करता है, तो क्या उससे पढ़ाने की क्वालिटी कम हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हम कहीं अलग कुछ कोर्स करा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो क्या मेरा क्वालिटी कम हो जाएगा क्या पढ़ाने का? नहीं हो सकता। तो मेरा क्या हो जाएगा आपका सही, यानी 2 नंबर मेरा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, चलिए ऑप्शन नंबर नीचे है, मान लीजिए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 यानी डी में है। कितने में आपका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी केवल 2 प्रबल है। कितना आपका, केवल 2 प्रबल, ठीक है, केवल 2 मजबूत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या आपका 20 नंबर क्वेश्चन, चीता, बाघ, तेंदुआ और शेर, डायरेक्ट ऑप्शन से दिया है, नया पैटर्न का क्वेश्चन लगता होगा। क्या ये सभी भारत में पाए जाते हैं, चीता, बाघ, उसके बाद तेंदुआ और शेर। ऑप्शन नंबर बी में है ये सभी बिल्ली परिवार का है। ऑप्शन नंबर सी में है इन सभी के शावको बिलौटा कहा था। क्या यानी शावकों को क्या कहा था आपका, बिलौटा कहा था। यहाँ अंडरलाइन थोड़ा कर लीजिएगा, यानी शावक मतलब होता है बच्चा। क्या होता है आपका, बच्चा होता है। यानी इन सभी के बच्चा को क्या बिलौटा कहा जाता है क्या? ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई समानता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, ये सभी भारत में तो पाए जाते हैं। क्या केवल भारत में पाए जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन जो ध्यान दीजिएगा, ये सभी बिल्ली परिवार का है। क्या आपका, बिल्ली परिवार का है। चीता, बाघ, तेंदुआ और शेर जो आपका बिल्ली परिवार का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये सभी क्या आपका बिल्ली परिवार का है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएं। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, आपको जो धन वर्णमाला समझते हैं ना, ABCD, क्या आपका वर्णमाला ABCD ही जानना है, इसमें और कुछ जानना नहीं। इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मिनट में समय लगेगा। अगर ऑप्शन से अगर डील करेंगे तो 2-4-5 सेकंड में बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैसे ऑप्शन से डील करेंगे कि आपको जो है फर्स्ट स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्थान पर जो आपको या तो 3 हो सकता है, क्या आपका 3 हो सकता है, और या 4 हो सकता है। तो केवल 3 और 4 को हम चेक करेंगे, 3 और 4 को चेक करेंगे कि 3 और 4 में मेरा होगा कौन। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है DE है, क्या आपका DE, और यहाँ DE है। यहाँ से पता नहीं चला, आगे S और आगे क्या आपका M है, तो पहले M होता है तब ना S होता है। ध्यान, यहाँ जो दिया विपरीत क्रम में सजा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी क्या आपका विपरीत क्रम में सजा, यानी जो है Z से, यानी आगे, अगला लेना है, प्रथम वाला नहीं लेना, यानी फर्स्ट में जो होगा उसको नहीं लेना। ध्यान दीजिएगा, तो 3-4 में ध्यान दीजिएगा, तो ई तो फर्स्ट में हो जाएगा, तो आगे क्या होगा आपका 3 वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आगे 3 वाला हमारा फर्स्ट में जोन होगा उसको देखेंगे।
3 यहाँ है 3 यहाँ है, ये 4 वाला हो नहीं सकता कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं, आपको विपरीत बोला है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आगे से स्टार्ट करना है। कहाँ से? आगे से स्टार्ट करना है। अब देखते हैं ध्यान दीजिएगा कि ये 4 और 1 में जो है बाद में कौन होगा? 4 और 1 में ध्यान दीजिए, 4 और 1 को देखिएगा कि डी ई यहाँ तक कॉमन है, डी ई एम ओ तक कॉमन है आपका, यहाँ सी और क्या आपका एन है, तब पहले सी होता है तब ना एन होता है जी, तो हमको बाद वाला लेना है, क्या आपका एन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर वाला, यानी 4 है किसमें? ए नंबर में, तो मेरा ए नंबर आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे हम 2 से 4 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तरीका बहुत सारा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आप कितना जल्दी बना रहे हो वो आपको मायने रखता है, और कितना शुद्धता के साथ जो है क्वेश्चन को आप डील करते हैं। चलिए यहाँ फिर से आपका सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे कर दें क्योंकि 2 क्वेश्चन दिखने लगेगा कि 25 को 29 लिखा तो 35 को 39 लिखना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, 25 को 29 लिखा और 35 को क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये अंक को स्क्वायर करते हैं, देखिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, क्या 29 आ गया? आगे देखते हैं ऑप्शन में टच करता है कि नहीं। 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर कितना आपका 25, यानी 25 और 9 कितना आपका 34 आ गया। क्या हो गया आपका? प्रूव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका बी है। आगे फिर से एक कथन निष्कर्ष से ध्यान दीजिएगा कि ये आप जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ई बराबर भाई सॉरी क्या आपका बड़ा और क्या आपका बराबर। तो अगर मान लिया जाए, मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ छोटा सा, कि अगर इसको कहें तो बड़ा, इधर बड़ा और बराबर है, ई जो है बड़ा है और ई बराबर है। अगर मान लीजिए इसको जो है बड़ा को सीधा जो है मान लीजिए सिंपल अगर कहें, सिंपल गेट क्या आपका सिंपल गेट, और इसको जो है क्या कहें स्टैंडर्ड गेट। ध्यान दीजिए, इसको बड़ा के साथ बराबर लगा हो तो इसको स्टैंडर्ड गेट कहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सिंपल आदमी जो है कहीं से भी जा सकता है, पतला रास्ता हो यानी रोड हो, गली हो, चौराहे हो, कहीं से भी जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आदमी के लिए NH चाहिए। क्या चाहिए आपका? NH चाहिए। ठीक है, चलिए आपका दिया है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में दिया है कि M बड़ा है T से, तो आपको देखना है ध्यान दीजिए M जो है आपका कि कौन गेट है आपका, हम बताया सिंपल गेट है। क्या आपका सिंपल गेट। तो M से कहाँ जाना है आपको? T के पास जाना है, M से T के पास जाना है। क्या M से आप R पे जा रहे हैं? चले जा रहे हैं, गेट खुला हुआ है। उसके बाद जो है R से क्या आप T के पास जा रहे हैं, क्योंकि गेट खुला, अगर गेट बंद रहेगा तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, T के पास जा रहा है, T तक ही जाना था हमको। कहाँ जाना था? T तक तो चले गए। उसके बाद हम जिधर में मुंह खुला रहेगा उधर से चलना स्टार्ट करते हैं। तो R से आपको कहाँ जाना है? U पे। R से बाबू आप चले जाएंगे T पे, और T के बाद बराबर है, बराबर तो एकदम खुला रास्ता है, उधर कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो T से हम U पे आराम से चले जाएंगे। कहाँ सॉरी R से U पे आराम से चले जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों मेरा सही है। क्या आपका बोथ, यानी 1 और 2 दोनों मेरा सही है। क्या आपका 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन? ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा फिर से। क्या आपका आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज देखने को मिलता है, इसीलिए जो है आपके लिए मैं सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन में डाला हूँ कि सीरीज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए यहाँ क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लगता तो है बहुत ईजी है कि अगर मान लीजिए एक करें, क्या करें आपका 1 लिख, 1 का अगर मान लीजिए ये आपका 2 का क्यूब दिख रहा हो, ध्यान दीजिए। अगर 1 का क्यूब कर सकते हैं, 2 का क्यूब, आई जो 3 का क्यूब हो सकता है, ये 4 के क्यूब, तो आगे जो है क्या होगा आपका 5 के क्यूब यानी 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ई 1 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या लिख सकते हैं 6 का, आगे सॉरी हाँ 36। ठीक है, उसके बाद 5 का 6 का स्क्वायर हो गया, तो आगे 7 का स्क्वायर यानी 49। क्या हो जाएगा आपका 49, यानी 36 और 49 को नंबर ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो है बड़ी सटीक सजा दिया है। एग्जामिनर जो है जल्दी में मारने की कोशिश कीजिएगा तो विकेट आपका गिर जाएगा। ठीक है, तो 36 49 आराम से देख के मारिएगा। क्या आपका आराम से देख के मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी आ गया। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अगर लगा कि हम यहाँ से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि मेरा जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुँचते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।